हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस सेक्टर 2 पर। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 6 होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग रेखा एवं कोण से संबंधित ही कुछ टर्म को पढ़ेंगे और कुछ बातों को सीखेंगे। ठीक है, और इसको आप समझ सकते हैं कि एक जादू की तरह, ये वीडियो एक जादू की तरह होने वाला है। ये जादू क्या होगा तो अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, एकदम आप आराम से समझिएगा। जब दो लाइन मान के चलिए, एक लाइन m हुआ और दूसरा लाइन n हुआ, और जब दो लाइन को एक तीसरी लाइन तिर्यक छेदी रेखा कोई, ठीक है, काटेगी यानी कि प्रतिच्छेद करेगी। अभी आपको जादू क्या है वो समझा रहे हैं। ठीक है, जब किसी दो पैरेलल लाइन को यानी कि जब किसी दो समांतर रेखा को कोई तीसरी तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करेगी, तब क्या बोले एक बार फिर से समझिएगा। मान के चलिए ये तिर्यक छेदी रेखा L है। क्या है? L है। तब आप समझिएगा ये m और n मेरा समांतर है। समांतर कहने का मतलब है कि जितना यहां और यहां के बीच जो डिस्टेंस होगा उतना ही यहां और यहां के बीच का डिस्टेंस होगा, यहां और यहां के बीच का डिस्टेंस होगा, बीच का दूरी समान होगा। दो समांतर रेखा कब होता है? जबकि प्रत्येक पॉइंट पर दोनों के बीच का दूरी समान रहे। ठीक है, जैसे में कि आप मान के चलिए कि रेल का पटरी है, तो अभी जैसे कि हम यहां पर जितना मापेंगे दोनों के बीच की दूरी जितना है उतना ही 10 कदम आगे जाने के बाद मापेंगे तो उतना ही दूरी रहेगा। 10 किलोमीटर दूर जाने के बाद भी मापेंगे दोनों के बीच की दूरी तो उतना ही रहेगा। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी क्या है? समान है प्रत्येक जगह पर। ठीक है, तो ऐसे लाइन को हम समांतर लाइन बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन। तो ये मेरा n और l दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। और कोई तिर्यक छेदी रेखा यानी कि ये तिर्यक छेदी रेखा हो गया ट्रांसभर लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन जब कोई इसको प्रतिच्छेद करेगा दो पैरेलल लाइन को, तब वहां पर 8 कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा? 8 कोण। ये मेरा चैप्टर ही है लाइन एंड एंगल। तो यहां पर 8 एंगल बनेगा। कितना एंगल? 8 एंगल। कहां कहां? देखिए, जहां की प्रतिच्छेद ये कर रहा है इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, तो यहां मान के चलिए पहला कोण ये हुआ, दूसरा कोण ये हुआ, तीसरा कोण ये हुआ, चौथा कोण ये हुआ। ठीक है, और जबकि आपको एंगल हम पहले ही समझा चुके हैं कि एंगल हम किसको कहेंगे? दो रेखा या दो किरण या दो रेखा खंड के बीच का झुकाव को ही हम कोण बोलेंगे। दो रेखा खंडों या दो किरण या दो रेखा के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को हम कोण कहते हैं। जैसे कि ये दोनों देखिए, ये जैसे कि रेखा हो गया या किरण मान के चलिए आप, तो ये दोनों के बीच जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है वही दूसरा एंगल है, एंगल 2 है। ठीक है, तो दो लाइन के या दो रेखा के बीच जो झुकाव उत्पन्न होगा उसको हम कोण बोलेंगे। तो यहाँ पे कोण कितना हो रहा है? 1 2 3 4, और फिर यहां से स्टार्ट कीजिए आप 5 6 7 और ये 8 कोण बना ना। तो अच्छा ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है 8 कोण बन गया, तो इसमें जादू क्या है? तो ये जादू है कि यदि आपको एक कोण दे दिया जाए मात्र, पहला या दूसरा या तीसरा चौथा कोनो भी 8 एंगल में से अगर एक एंगल आपको दे दिया जाए तो आप 8 एंगल को निकाल सकते हैं।
एक एंगल से आप आठों एंगल को निकाल सकते हैं, आठों कोण को बता सकते हैं। कैसे? तो देखिए सबसे पहले कैसे, तो वो हम अभी सीख लेंगे, ठीक है। लेकिन आप पहले प्रश्न को समझ लीजिए अच्छी तरह से कि जब दो रेखा पैरेलल होगा, समांतर होगा, हम कह रहे हैं कि आम समांतर एन होगा और तिर्यक छेदी रेखा ये एल है, ठीक है। तब यहां पर 8 कोण जो बन रहा है, तो ये 8 कोण में से अगर हमको पहला कोण दे दिया जाए तो हम सब कोण को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक कोण से आठों कोण निकालने का जादू सीखते हैं, ठीक है। तो जादू सीखने से पहले आपको कुछ मंत्र सीखना होगा, ठीक है। तो आपको हम पहले मंत्र बता रहे हैं कि मंत्र, आप मेरा बात को समझते जाइएगा। ये मेरा देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो इसके अंदर का कोण ये क्या हो गया? अंतः कोण। पहला मंत्र ये है अंतः कोण, अंतः कोण। अंतः कोण देकर के आप हेडिंग देकर के लिखते जाइए, अंतः कोण। अंतः कोण क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल लिखिए क्या हो जाएगा? अंतः कोण। अंतः कोण का मतलब क्या हुआ? अंदर वाला कोण, ये ना अंतः कोण का मतलब अंदर वाला कोण। तो अंदर वाला कोण कौन कौन हो जाएगा? जैसे कि ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है ना, समांतर रेखा है ना, तो ये दोनों समांतर रेखा के अंदर का कोण कौन कौन हो जाएगा बताइए? तो कोण 4, कोण 3, कोण 5, कोण 6 होगा ना। हम एक एक करके लिख रहे, देखिएगा। कोण 4, कोण 3, कोण 5, कोण 6। भाई ई कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण अंदर का कोण हुआ कि नहीं हुआ? ई रेखा हुआ और ई भी रेखा हुआ, तो इसके अंदर का कोण यही ना हुआ चारों। समझ गए? अब समझिए बाह्य कोण हम लोग समझेंगे। बाह्य कोण, ठीक है। अब देखिए बाह्य कोण क्या होगा? बाह्य कोण बाहर का कोण होगा, ठीक है। बाह्य कोण बाहर का कोण होगा, जिसका इंग्लिश हो जाएगा इंटरनल एंगल। इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल। ठीक है। एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण क्या होगा? आराम से समझिएगा। दूसरा जादू, ये दूसरा मंत्र है। पहला मंत्र ये हो गया आपका, दूसरा मंत्र ये है। बाहर का कोण कौन हो जाएगा? बाह्य कोण का मतलब बाहर का कोण। तो बाहर का कोण में कौन कौन सा आ जाएगा? पहला कोण 1 नंबर का कोण, और 2 नंबर का कोण, और ये 7 नंबर का कोण, और ये 8 नंबर का कोण। देखिए दो लाइन जो पैरेलल है, इसके बाहर में कौन कौन एंगल है? ऊपर भी और नीचे भी। तो 7 8 नीचे, ऊपर में 2 और 1। तो हम यहां आराम से लिख लेते हैं, एक कोण 1, कोण 1, और दूसरा कोण 2, और तीसरा कोण 7, और क्या हो जाएगा? एवं कोण 8। ये हो गया मेरा बाह्य कोण। के बाद अब हम लोग समझेंगे संगत कोण क्या होता है। संगत कोण, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है।
कोरोस्पोंडिंग में यहाँ पे ई होगा, CORRESPONDING, कोरोस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। तो संगत कोण देखिएगा क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे संगत कोण आपको समझना है। तो जैसे कि कोण एक है, कोण एक का संगत कोण कौन सा हो जाएगा? कोण एक और कोण 5 हो जाएगा। देखिएगा संगत कोण, कोरोस्पोंडिंग एंगल, यानी कि इसी तरह का एंगल कोण एक के तरह दूसरा एंगल कौन होगा? जैसे कि कोण एक हुआ ना ये, तो इसी के तरह दूसरा एंगल कौन सा होगा? तो ये वाला होगा ना, बोलिए। चलिए तो हम लिखते हैं यहां पे पहले कोण एक और क्या, कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर होगा। तो कोण एक के बराबर कोण 5 हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा। अब चलिए मंत्र के साथ साथ जादू भी क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए यहां कोण एक बराबर में कोण 5 हो जाएगा, कोण एक बराबर में कोण 5 कोरोस्पोंडिंग एंगल से, संगत कोण से। अब देखिए इसको समझने का दूसरा तरीका भी है कि आप पढ़े होंगे, हम ही पढ़ाए थे आपको इससे पिछले वाले वीडियो में, कि न्यून कोण और अधिक कोण, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है कि जो कि 90 डिग्री से छोटा होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? जो कि 90 डिग्री से बड़ा होगा। यानी अधिक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक वाला होगा, और 90 डिग्री से छोटा वाला कोण को न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये न्यून कोण हुआ और ये अधिक कोण हुआ, क्योंकि ये 90 से अधिक है दूसरा कोण, और कोण एक 90 से छोटा है, तो ये न्यून कोण हो गया। तो देखिए कोण एक और कोण 5 दोनों आपको न्यून कोण दिख रहा है, दोनों आपको न्यून कोण दिख रहा है, तो दोनों ही बराबर है। चलिए संगत एंगल से दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? कोण 5 का, कोण 2 का कोण संगत क्या हो जाएगा? कोण एंगल 2 का एंगल कौन सा संगत हो जाएगा? 2 का। इबला का संगत आपको दिख रहा होगा 6 हो जाएगा, तो कोण 6 हो जाएगा बराबर में। अब चलिए ये 4 का संगत कौन है? 4 का संगत, जैसे कि यहां 4 अधिक कोण है, उसी तरह तो 8 भी है ना, कोरोस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। तो यहां पे देखिए कोण 4 बराबर में हो जाएगा, कोण 4 बराबर में कोण 8 हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे कोण 4, ये तो हम यहां पे लिख रहे हैं इसको, कोण 4 बराबर में कोण 8। और दूसरा क्या हो जाएगा? कोण 3 बराबर में कोण 7 हो जाएगा। देखिए ये भी कोण 3 भी आपको न्यून कोण दिख रहा होगा, और कोण 7 भी न्यून कोण दिख रहा होगा। कोण 4 आपको अधिक कोण दिख रहा होगा, तो कोण 8 भी अधिक कोण दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये देखिए, यहीं पे आप समझ सकते हैं कि कोण 1 अगर दिया रहेगा तो 5 हमको पता चल गया, कोण अगर 2 दिया रहेगा 6 पता चल गया, ठीक है। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा मंत्र को। तो चौथा मंत्र में हम पढ़ते हैं जैसे कि अंतः कोण और बाह्य कोण हो गया ना, हम लोग पढ़ते हैं अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। अब चलिए अंतर एकांतर कोण इंटरनल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ठीक है, इंटरनल अल्टरनेट एंगल। तो ये क्या हो जाएगा मेरा अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण देखिएगा, अंतः का मतलब क्या होगा? अंदर का कोण, अंदर का कोण कौन कौन है? अंतः कोण कौन कौन है? 4, 3 और 5 और 6, यही ना। लेकिन इसी में कहा एकांतर होना चाहिए, वो एकांतर होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। तो ये 4 का अल्टरनेट हो जाएगा 6, 4 का 6 हो जाएगा, ठीक है। एकांतर कोण दोनों अंदर में ही है, 4 अंदर में है और 6 भी अंदर में है, लेकिन ये एकांतर कोण है। तो हम लिखेंगे कोण 4 बराबर में कोण 6, ये अंतः एकांतर कोण से बराबर हो गया। ऐसे भी आप समझिए
कोण 4 जो है वो अधिक कोण है और कोण 6 भी अधिक कोण है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोण 3 का कौन हो जाएगा। कोण 3 बराबर में अंत एकांतर कोण, अंदर में ही होना चाहिए और एकांतर होना चाहिए, तो 3 बराबर 5 हो जाएगा। 3 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। ऐसे भी आप देखिए ये न्यून कोण दिख रहा है ना 3, तो 5 भी न्यून कोण ही है। इसमें दो तो एंगल दिख रहा है आपको, न्यून कोण अधिक कोण, अधिक कोण न्यून कोण, अधिक न्यून कोण अधिक कोण, अधिक कोण न्यून कोण, ये तो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये होने के बाद अब चलिए हम लोग अब 5वां मंत्र पढ़ते हैं कि बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर, एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, एक्सटर्नल इन अल्टरनेट एंगल, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है कि ये बाह्य यानी कि बाहर होगा लेकिन अल्टरनेट होगा। ये जैसे कि 1 2 8 7 ये है ना, ये बाहर का एंगल है लेकिन अल्टरनेट होना चाहिए, एकांतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक कोण 1 जो दिख रहा होगा आपको, कोण 1 बराबर में ये न्यून कोण है, बाहर होना चाहिए और एकांतर होना चाहिए, तो कोण 1 के बराबर में कोण कौन हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका एकांतर हो जाएगा, ये तिर्यक छेदी रेखा के इधर होगा, अगर एगो इधर है तो इधर होगा, दूसरा उधर होगा। ठीक है, तो 1 बराबर में 7 हो जाएगा, कोण 7। और दूसरा नंबर में कोण, कोण क्या हो गया आपका 2। ठीक है, 2 बराबर में कोण 8 हो जाएगा, कोण 8 हो गया। तो इस तरह से हम इतना कुछ समझ लिए, उसके बाद चलिए हम कुछ और समझते हैं। अब समझते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी आप समझ लीजिएगा, हम जैसे ही छठा पॉइंट लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तिर्यक, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतर कोणों, यहां पे लिख दे रहे हैं, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, होता है। अभी आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा तिर्यक रेखा, एल वाला रेखा, इसी का बात करें ना कि एक ही ओर, अच्छा तिर्यक रेखा एल है, इसका एक ही ओर, चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा। ठीक, और बने अंतः कोण, बने अंतः कोण, अंदर वाला कोण, जैसे कि कोण 4 हो गया अंतः कोण। ठीक है, अंतः, और अंतः का मतलब अंदर में, तिर्यक रेखा के बने एक ही ओर लेकिन अंदर वाला कोण, तो कोण 4 और कोण 5 है ना, कोण 4 और कोण 5, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण 4 तिर्यक रेखा हुआ, एक ही ओर में कौन कौन है 4 और 5, और वो भी कहाँ है अंदर का है। तो कोण 4 बराबर में नहीं, कोण 4 प्लस में कोण 5 बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये हो गया कोण 3, कोण 3 प्लस में कोण 6 बराबर में भी 180 डिग्री हो जाएगा। ये समझ लिए। 7वां पॉइंट देखिए, इसी के जस्ट इसी के तरह है, सेम टू सेम, बस अंतर के जगह वो बाय हो जाएगा। क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने बाह्य कोण, बने बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बाह्य कोण देखिए, अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर रहेगा लेकिन बाहर रहेगा। ठीक है, तो बाहर में कौन कौन है 1 2 8 7 यही ना है, लेकिन एक ही ओर रहेगा, तो कोण 1 और कोण 8, तिर्यक रेखा के एक ही ओर है और बाहर भी है, कोण 1 और कोण 8, तो कोण 1 प्लस में कोण 8 बराबर में 180 डिग्री हो गया।
अगला चलिए, कोण 2 प्लस में कोण, कोण 2 और कोण प्लस 7 बराबर में 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज और आप समझे होंगे रैखिक युग्म से। ठीक है, ऐसे इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको सम्मुख कोण और रैखिक युग्म के बारे में। तो रैखिक युग्म से अभी भी हम हालांकि लिख दे रहे हैं आपको, रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म क्या कहता है कि एक रेखा पर जैसे कि एक रेखा है ना एम, तो एक रेखा पर जितना भी कोण बनेगा उस सब कोण का योग 180 डिग्री होगा, सब कोण का योग 180 डिग्री होगा। लेकिन एक ही तरफ के, जैसे कि एक रेखा है ना, इस पे आपको कौन सा कोण दिख रहा है, यही इतने सा ना कोण दिख रहा है। तो इतना में कौन कै गो कोण है, 2 गो कोण है, कोण 1 और कोण 2। तो कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पूरेगा। तो कोण 1 प्लस में कोण 2 बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, और देखिएगा क्या, कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर में भी 180 डिग्री होगा। कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर में भी 180 डिग्री होगा। देखिए ना, ये रेखा है और नीचे बना दिए कोण, हम इसके नीचे बना दिए ये वाला कोण। ठीक है, तो 180 डिग्री हो गया। उसी तरह से आप समझ लीजिए यहां भी एन रेखा पर भी ये 5 और 6 मिलकर के 180 डिग्री पुराएगा, ये 8 और 7 मिलकर के 180 डिग्री पुराएगा। चलिए ठीक है, यहां तक मेरा बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए क्या आपको अब पता लग रहा है कि अगर हमको एक कोण दे दिया जाए, एक एंगल आपको दे दिया जाए, तो आप सब एंगल निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि हम यहाँ 70 डिग्री दे दिए, पहला कोण 70 डिग्री दे दिए, तो आप हमको ये बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक क्वेश्चन से जो है सब कुछ मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहीं पे हम लेकर के दिखा दे रहे हैं। देखिएगा, बस हम 2 पॉइंट को मिटाए हैं और आपको हम एक क्वेश्चन लेकर के यहीं पे समझा देते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये लाइन और दूसरा लाइन ये हो गया मेरा, और तीसरा कोई लाइन समझिए आप ऐसे काट रहा है चाहे ऐसे काट रहा है, जैसे भी काटे हम आराम से निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। ऐसे ही मान के चलिए कि काट रहा है कोई लाइन। ठीक है, अब देखिए यहां एंगल जो दे दिया गया है आपको, ये वाला एंगल दे दिया है 70 डिग्री। कितना दे दिया है? 70 डिग्री। आप कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा? देखिए कोण ई वाला जितना है, यहां पे एक है ना, एक बराबर में 5 होता है, एक बराबर में 5 होता है। कोण किस नियम से? संगत कोण के नियम से, संगत कोण के नियम से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो बताइए 70, ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा, तो ये 70 हो गया। अब चलिए हम एक चीज और पढ़े हैं कि एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो ई वाला जब 70 हो गया तो ई वाला कितना होगा, ताकि दोनों को मिला करके 180 डिग्री पूर जाए, दोनों इसको और इसको मिला करके 180 डिग्री पूर जाए, तो ये 70 है। बताइए ये कितना हो जाएगा? तो 180 में यदि हम 70 को घटा लेंगे, जितना बचेगा वही ना बचेगा। तो 180 में 70 घटेगा तो 110 बच गया। अब देखिए 110 और 70 को जोड़िए तो 180 पुर गया ना। इस एंगल ये एंगल मेरा निकल गया। अब चलिए, आप बहुत सारा इसका नियम है, तुरंत आप कर सकते हैं। अब सम्मुख कोण से भी कर सकते हैं। दो लाइन जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। इससे जैसे हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे, ये तो आप यहां से भी कर सकते हैं। कोण 2 बराबर में कोण 6 है, तो कोण 2 कहां है? ये है ना 110 डिग्री। तो कोण 6 कहां है? कोण 6 यहां है, तो ये बराबर हो गया 110 डिग्री। यहां से भी कर सकते हैं। ये तो आप सम्मुख कोण से देखिएगा। इसका सम्मुख कोण कौन सा हो गया? ये वाला सम्मुख कोण, ये जैसे कि लाइन काट रहा है, ठीक है, तो इसका सम्मुख कोण ये हो गया 70 डिग्री, और इसका सम्मुख कोण ये बड़का कोण हो गया, हुआ कि नहीं? ये 110 डिग्री हो गया। अब ये वाला 70 डिग्री का एंगल का सम्मुख कोण ये वाला हुआ 70 डिग्री हो गया।
अब ई वाला 110 डिग्री का सम्मुख कोण कौन हो गया, यही ना 110 डिग्री हो गया। हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ये नियम भी आप अप्लाई करके निकाल सकते हैं। कोण 4 बराबर में कोण 6, कोण 4 बराबर में कोण 6 कर सकते थे, कोण 4 बराबर में कोण 6 हो गया ना। इस नियम से भी आप कर सकते हैं, ये तो आप एक एक करके लीजिए और कीजिए, ठीक है। अब यहां से भी कर सकते हैं, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर में 180 डिग्री, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर में 180 डिग्री। यहाँ प्रूफ हो गया, 110 और 70 जोड़िए 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये चीज समझ गए होंगे कि आपको आठों में से कोनो एंगल दे दिया जाए, कोनो एंगल दे दिया जाए। मान के चलिए कि हम 70 को मिटा दे रहे हैं, और ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन बन गया मेरा, और 2 मिनट में इसको सोल्व कर देता है। देखिएगा, जैसे कि हमको दे दिया गया है ई 110 डिग्री, 110 डिग्री दे दिया है, हम ई तुरंत निकाल लेंगे 180 में घटा करके 70 डिग्री। अब फिर इसके सम्मुख का कोण हो गया 110 डिग्री हो गया, इसके सामने का कोण 170 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, कोण इस ये और कोण ये बराबर होगा अंतः एकांतर कोण से। देखिएगा आप, अंतः एकांतर कोण कहां, यहाँ पे कोण 4 बराबर में कोण 6, कोण 4 ये है और कोण 6 ये है, बराबर हो गया, तो 110 डिग्री ये हो गया। अब ये हो गया, अब ये वाला रैखिक युग्म से भी कर सकते हैं हम, यहाँ 110 है तो ये 70 हो गया। उसके बाद सम्मुख कोण कर लीजिए आप, ई 70 तो ये भी 70 और ई 110 तो ये भी 110 डिग्री हो गया। बहुत इजी है कि नहीं? आप लोग कमेंट कीजिए कि समझ में आया कि नहीं। अगर कहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो आप जो है उस जगह पार्टिकुलर स्थान पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि इतना मिनट में हमको दिक्कत है, इतना मिनट के बाद। या तो आप दोबारा रिपीट करके एक एक चीज समझ लीजिए, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।